न्यूज बुलेटिन के पेश करता है। काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। खानदानी हुक्मरानी की वजह से गुलाम बन गया है तेलंगाना। हैदराबाद में बीजेपी के जलसे से पीएम मोदी का खिताब, रियासत को खानदानी हुक्मरानी से पाक करने अवाम से की अपील। पीएम मोदी के दौरे हैदराबाद के मौके पर शहर भर में सवालिया पोस्टर्स। पीएम मोदी से रियासत को तरक्याती प्रोजेक्टों की मंजूरी में ताखीर पर किए गए सवाल। भारत G20 इकोनॉमिक्स में तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क। ISB कॉन्वोकेशन से पीएम मोदी का खिताब, कहा आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया के ख्वाब के साथ आगे बढ़ रहा है भारत। तेलंगाना के सीएम केसीआर का बेंगलुरु दौरा। साबिक पीएम देवेगौड़ा और कर्नाटका के साबिक सीएम कुमारस्वामी से की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और सियासी उमूर पर किया तबादले ख्याल। रियासती वज़ीर हरीश राव और तलासानी ने अमीरपेट में 50 बिस्तरों वाले सरकारी अस्पताल का किया मुआयना। कहा तेलंगाना में मेडिकल कॉलेजेस की तादाद 33 कर दी जाएगी। करीमनगर में तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय की मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी। रियासत के मसाजिद की खुदाई करने असदुद्दीन ओवैसी को चैलेंज। राम राज्य में उर्दू को खत्म करने का ऐलान। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ISB की 20वीं यौम तासीस तकरीब में शिरकत के लिए आज हैदराबाद पहुंचे। बेगमपेट एयरपोर्ट पर रियासती गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन, मरकजी वजीर किशन रेड्डी और दीगर बीजेपी कायदीन ने पीएम मोदी का शानदार इस्तकबाल किया। पीएम मोदी के हैदराबाद दौरे के मौके पर शहर भर में मोदी जी से सवाल करते हुए पोस्टर्स लगाए गए। इन पोस्टर्स के जरिए पीएम मोदी से रियासत को तरक्याती प्रोजेक्ट्स, तालीमी इदारों बशमूल मेडिकल कॉलेजों की मंजूरी में ताखीर पर सवाल किया गया। ये पोस्टर्स मुबैना तौर पर TRS पार्टी के हामियों की जानिब से लगाए जाने की बात कही जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की बेगमपेट एयरपोर्ट पर आमद के मौके पर रियासती बीजेपी की जानिब से एक जलसा मुनक़्क़िद किया गया। इस जलसे से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने तेलुगु ज़बान में अपनी तकरीर का आगाज़ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो तेलंगाना के शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि जिन उमंगों के लिए शोहदा ने अपनी जानें कुर्बान की वो तेलंगाना में अभी तक पूरी नहीं हो सकी। पीएम मोदी ने कहा कि ख़ानदानी हुक्मरानी की वजह से नौजवानों को सियासत में मौक़े नहीं मिल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बीजेपी तेलंगाना के मुस्तक़बिल और तेलंगाना के वक़ार की जंग लड़ रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कारकुनों का जोश व खरोश देखकर अंदाज़ा होता है कि उनकी जिद्दोजहद रंग ला रही है और आवाम ने तेलंगाना में तब्दीली लाने का फ़ैसला किया है। ये यकीनी है कि इस बार तेलंगाना में बीजेपी बरसरे इख्तिदार आएगी। उन्होंने बीजेपी कारकुनों से सरदार वल्लभ भाई पटेल की उमंगों को आगे बढ़ाने की अपील की। सदी के भारत के लिए परिवारवाद से मुक्ति, परिवारवादी पार्टियों से मुक्ति एक संकल्प भी है और एक नैतिक आंदोलन भी है। पिछले दिनों अलग अलग चुनावों में भाजपा की जीत इस बात का स्पष्ट संकेत है कि तेलंगाना में अब लोगों ने मन बना लिया है। तेलंगाना में अब बदलाव पक्का है। तेलंगाना में अब भाजपा तय है। भाजपा कार्यकर्ताओं से कहूंगा, हमें पूरी मेहनत करनी है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि ख़ानदानी हुक्मरानी में यकीन रखने वाली पार्टियां मुल्क में जमहूरियत और नौजवानों की सबसे बड़ी दुश्मन हैं। उन्होंने तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर बिलवास्ता तनक़ीद करते हुए कहा कि ख़ानदानी हुक्मरानी की वजह से तेलंगाना ग़ुलाम बन गया है। उन्होंने कहा कि ख़ानदानी हुक्मरानी में यकीन रखने वाले रियासत को कुचलने का मरकज़ बनाना चाहते हैं, जबकि बीजेपी इसको टेक्नोलॉजी का मरकज़ बनाना चाहती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के आवाम से अपील की है कि वो रियासत को ख़ानदानी हुक्मरानी से पाक करें। परिवारवादी पार्टियां भारत की केवल एक सियासी समस्या नहीं है। परिवारवाद और परिवारवादी पार्टियां देश के लोकतंत्र और देश के युवा दोनों की सबसे बड़ी दुश्मन है। देश ने देखा है, तेलंगाना के लोग देख रहे हैं कि एक परिवार को समर्पित पार्टियां जब सत्ता में आती है तो कैसे उस परिवार के सदस्य भ्रष्टाचार उसका सबसे बड़ा चेहरा बन जाते हैं। तेलंगाना के लोग देख रहे हैं कि परिवारवादी पार्टियां किस तरह सिर्फ अपना विकास करती हैं, अपने परिवार के सदस्यों की तिजोरियां भरती हैं। इस परिवारवादी पार्टियों को गरीब के दर्द की, गरीब की तकलीफ की न उनको कोई चिंता होती है, न कोई परवाह होती है। इनकी राजनीति सिर्फ इस बात पर केंद्रित होती है, एक परिवार लगातार किसी भी तरह सत्ता पर कब्जा करके लूट सके तो लूटता रहे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस का नाम लिए बगैर कहा कि वो तोहम परस्ती में यकीन रखते हैं, जबकि बीजेपी टेक्नोलॉजी और सबका साथ सबका विकास में यकीन रखती है। उन्होंने कहा कि तोहम परस्ती के ग़ुलाम बने हुए हैं जो लोग किसी का भी नुकसान कर सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ये तोहम परस्ती में यकीन रखने वाले लोग तेलंगाना के साथ कभी इंसाफ नहीं कर सकते। तो वहां भी कुछ शहरों की पहचान बना दी गई थी कि उस शहर में कोई मुख्यमंत्री जा नहीं सकता है, अगर वहां जाएगा तो उसकी कुर्सी चली जाएगी। भाइयों बहनों, मैं डंके की चोट पर वहीं पर जाता था, बार बार जाता था। मैं विज्ञान में विश्वास करता हूं, मैं टेक्नोलॉजी में विश्वास करता हूं। भाइयों बहनों, मैं तो आज तेलंगाना की इस धरती से उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को भी बधाई देता हूं। उनके वो तो संत परंपरा से हैं, सन्यासी परंपरा से हैं। उनके कपड़े और वेशभूषा देख करके कोई भी बात मान लेगा। जब उनके सामने आया कि फलानी जगह पे नहीं जाना चाहिए, ढिकनी जगह पे नहीं जाना चाहिए, योगी जी ने कहा मैं विज्ञान में विश्वास करता हूं, और वो चले गए और दोबारा मुख्यमंत्री भी बन गए। अंधविश्वास को इस प्रकार से तवज्जो देने वाले लोग तेलंगाना को, उसके भविष्य को कभी संवार नहीं सकते हैं। भाइयों बहनों, ऐसे अंधविश्वासी लोगों से हमारे तेलंगाना को हमें बचाना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे हैदराबाद के मौके पर हल्का असम्बली खुतबुल्लापुर के खुतबुल्लापुर म्यूनसिपल चौराहे पर एचएमटी के रिटायर्ड मुलाजिमीन ने एहतजाजी धरना दिया। इस दौरान उन्होंने ज़ेरे इल्तिवा कानूनी वाजिबात की फौरी अदायगी करते हुए इंसाफ का मुतालबा किया। इस मौके पर एमएलए केपी विवेकानंद ने इस एहतजाज में शिरकत करते हुए यंगांगत का इज़हार किया और कहा कि बीजेपी का
मेक इन इंडिया नारा हकीकत नहीं है, क्योंकि बीजेपी मुल्की पब्लिक सेक्टर कंपनियों को फरोख्त कर रही है। సమస్యలు పరిష్కరించాలా, లేకపోతే ఇక్కడ ఖచ్చితంగా రాబోయే రోజుల్లో మీకు పుట్టగదులు ఉండవని చెప్పేసి కూడా నేను బీజేపీ నాయకులు హెచ్చరిస్తా ఉన్నాను. కాబట్టి ఒకటే ఒక మాట, మాకు న్యాయంగా రావాల్సినటువంటి డబ్బులను ఎప్పుడు ఇప్పిస్తారు, మరి ప్రధానమంత్రితో సమాధానం చెప్పాలా మాకు అని చెప్పేసి ప్రధానమైన డిమాండ్ మేము పూర్తి చేస్తా ఉన్నాం. ఎన్నో మాకు కేంద్రంలో నుంచి ఎన్నో ప్రశంసలు వస్తా ఉన్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఒక నయా పైసా ఇవ్వట్లేదు, సహాయం చేయకపోగా మరి కాళ్ళ కట్టబెట్టి పనిచేస్తా ఉన్నారు. కాబట్టి ఇలా రాజకీయంగా ఎన్నో అడ్డంకులు సృష్టిస్తా ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ రోజు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలే కానివ్వండి, ఇతర ఆర్గనైజేషన్స్ కానివ్వండి కూడా ఈ రోజు బలహీనపరిచి మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం అంతా ప్రైవేటీకరణకి అడుగులేస్తా ఉన్నది. కాబట్టి అందులో భాగంగానే ఈ రోజు పెద్ద ఎత్తున మరి హెచ్ఎంటీలో పనిచేసి రిటైర్ అయిన కార్మికులందరూ కూడా రోడ్డు పైనకు వచ్చి ప్రధానమంత్రి గారికి స్వాగతం పలుకుతా ఉన్నారు. ఇప్పటికైనా సరే కళ్ళు తెరవాలని చెప్పేసి నేను హెచ్చరిస్తా ఉన్నాను కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని, ఇక్కడ బీజేపీ నాయకులని. కాబట్టి ఈ పోరాటం ఇక్కడితో ఆగదు. వారు ఇవ్వకపోతే ఖచ్చితంగా ఇదే యొక్క హెచ్ఎంటీ ఎంప్లాయీస్ కానీ భారతదేశ వ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల కార్మికులందరూ కూడా హెచ్ఎంటీ సంబంధిత కార్మికులందరూ కూడా ఢిల్లీలో వెళ్లి కూడా అవసరం ఉంటే పెద్ద ఎత్తున ధర్నా చేసి ఈ యొక్క కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రధానమంత్రి కళ్ళు తెరిచే విధంగా పోరాటం చేస్తామని చెప్పేసి హెచ్చరిస్తా ఉన్నాను. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात की दोपहर हैदराबाद में बावखार इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस यानी ISB के 20वें यौम तासीस और कॉन्वोकेशन तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए PM मोदी ने कहा कि भारत आज दुनिया की बड़ी मईशतों में सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाला मुल्क है और हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सारिफ मंडी बन गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत आज इक़्तिसादी तरक्की के एक बड़े मरकज़ के तौर पर उभर रहा है और पिछले साल हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी यानी FDI देखने को मिली है। मोदी ने कहा कि आज दुनिया समझ रही है कि भारत जो भी कहता है वही करता है। PM ने कहा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने ISB को कौम के लिए वक्फ किया था। आज इसका शुमार एशिया के बेहतरीन बिजनेस स्कूलों में होता है। इस इदारे से अब तक 50,000 तलबा तालीम हासिल कर चुके हैं। भारत में सनत, कारोबार और इख्तरा के मैदान में तेज़ रफ्तार तरक्की का हवाला देते हुए PM मोदी ने कहा कि आज भारत G20 ममालिक में सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली मईशत है। स्मार्टफोन डाटा के इस्तेमाल के लिहाज से भारत पहले और इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की तादाद के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर है। पिछले साल भारत में अब तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड FDI आया। आज दुनिया ये महसूस कर रही है कि इंडिया मीन्स बिजनेस, और ये केवल अकेले सरकार के प्रयासों के कारण संभव नहीं हुआ है। इसमें ISB जैसे बिजनेस स्कूल्स का, यहां से निकलने वाले प्रोफेशनल्स का, देश के युवा का भी बहुत बड़ा योगदान है। चाहे स्टार्टअप्स हो या ट्रेडिशनल बिजनेस हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस सेक्टर हो, हमारे युवा ये साबित कर रहे हैं कि वो दुनिया को लीड कर सकते हैं। मैं सही बता रहा हूं ना? आपको भरोसा है कि नहीं अपने आप पर? मुझे आप पर भरोसा है, आपको अपने आप पर है। साथियों, इसलिए आज दुनिया भारत को, भारत के युवाओं को और भारत के प्रोडक्ट्स को एक नए सम्मान और नए भरोसे के साथ देख रही। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ISB में अपनी तकरीर के दौरान स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की तरक्की पर जोर देते हुए कहा कि छोटे कारोबार को मुल्क और बैरून ममालिक में मौक़े फराहम करने होंगे और इस काम में ISB जैसे इदारे और उसके स्टूडेंट्स अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इस तरह आत्मनिर्भर भारत का सपना भी पूरा होगा। आगे आना होगा, जिम्मेवारियां संभालनी होगी। और आप देखिएगा, आप छोटे बिजनेस को ग्रो करने में मदद करेंगे तो आप लाखों एंटरप्रेन्योर्स के निर्माण में मदद करेंगे, करोड़ों परिवारों की मदद करेंगे। भारत को
फ्यूचर रेडी बनाने के लिए हमें सुनिश्चित करना होगा कि भारत आत्मनिर्भर बने। और इसमें आप सभी बिजनेस प्रोफेशनल्स की बहुत बड़ी भूमिका है और ये आपके लिए एक तरह से देश की सेवा का अहम उदाहरण होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का जब आज हैदराबाद दौरा था, उस वक्त रियासत के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव बेंगलुरु के दौरे पर रवाना हो गए। बेंगलुरु के अपने दौरे के एक हिस्से के तौर पर वज़ीर आला केसीआर ने साबिक़ वज़ीर आज़म देवी गौड़ा और कर्नाटक के साबिक़ वज़ीर आला कुमारस्वामी से मुलाकात की। इस मौके पर इन रहनुमाओं ने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के साथ साथ सियासी उमूर पर तवील गुफ्तगू की। इस मुलाकात के बाद तेलंगाना के सीएम केसीआर ने कर्नाटक के साबिक़ सीएम कुमारस्वामी के हमरा मीडिया से बात की। इस मौके पर सीएम केसीआर ने मरकज़ में तब्दीली की हकीकत पर बात की और कहा कि इस तब्दीली को कोई नहीं रोक सकता। सीएम केसीआर ने ऐलान किया कि वो 2-3 माह बाद सनसनीखेज खबर सुनाएंगे। हालात बिगड़ता जा रहा है दिन ब दिन। भाषणबाजी तो बहुत होता है, प्रॉमिसेस बहुत किए जाते हैं, लेकिन होता यह है, असलियत क्या है? इंडस्ट्री क्लोजर हो रहा है, जीडीपी क्रैश हो रहा है, इन्फ्लेशन ऑन द हाई राइज है, रुपया पूरा कंप्लीटली गिर गया है, नेवर बिफोर इन द हिस्ट्री। डॉलर के इस मुकाबला पहली बार इतिहास में बहुत बड़ा गिरावट आ चुकी है। तो इन चीजों के मद्देनजर देश के युवाओं को, देश के बुद्धिजीवियों को, देश के जर्नलिस्ट भाइयों का ये फर्ज बनता है कि भारत बदले, जरूर बदले और जरूर बदलेगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आई वुड ओनली लाइक टू से दैट विथ ऑनरेबल देवेगौड़ा जी, our elder leader, and Sri Kumaraswamy ji, former Chief Minister of Karnataka, we had discussed everything regarding the national politics, regarding the Karnataka politics, everything. One thing I remind you, all of my dear friends, the other day when I was there before Karnataka elections last time, I said I'll come back to the swearing ceremony of Mr. Kumaraswamy, and my words were proved to be right, and he became the Chief Minister. And this time, I assure you, there is going to be a change at the national level. None can stop it. None can stop it. बातें बहुत होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भारत बदलेगा। भारत को बदलना चाहिए, परिवर्तित होना चाहिए, संभावित रूप का परिणाम लेना चाहिए। इस देश को राजनीति के अलावा, नेताओं के अलावा, इज़म्स के अलावा राइज होके डेफिनेटली देश का हालत को बदलने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। वो जैसा कुमारस्वामी जी ने कहा, उस प्रकार से 2-3 महीने के बाद आपको सेंसेशनल न्यूज मिलेगा। नो मोर क्वेश्चंस, थैंक यू। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के वज़ीर हरीश राव और तलसानी श्रीनिवास यादव ने शहर हैदराबाद के अमीरपेट इलाके में 50 बिस्तरों वाले सरकारी अस्पताल का मुआयना किया। इस मौके पर वज़ीर सेहत हरीश राव ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस कायदीन जग्गा रेड्डी और जे गीता रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत में कांग्रेस के दौर में रियासत में सिर्फ 3 ही मेडिकल कॉलेजेस थे, ताहम रियासत में टीआरएस के बरसर इख्तिदार आने के बाद जारिया साल 12 मेडिकल कॉलेजेस कायम किए गए हैं। आने वाले वर्षों में इनकी तादाद में बतदरीज इजाफा करते हुए इनकी तादाद को 33 कर दिया जाएगा। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता रोज़ 4 शंबे को कांग्रेस की कायदीन जग्गा रेड्डी और जे गीता रेड्डी ने रियासत के सरकारी अस्पतालों और सेहत आमा के मुतालिक सीएम केसीआर को अपनी तनकीद का निशाना बनाया था। కూడా కళ్ళు లేని కబోదుల్లాగా వ్యవహరిస్తారు అనే ఒక సామెత ఉంటది। ఇవాళ రాష్ట్రంలో వైద్య ఆరోగ్య వ్యవస్థ ఎంత బాగా నడుస్తుందో ఎవరిని అడిగినా తెలుస్తుంది। అది ఇంకా పోయి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు మాట్లాడేది। కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలో నేను రాను బిడ్డో సర్కారు దవాఖానకు అనే పాటలు వచ్చినాయి, మాటలు విన్నాం। ఇవాళ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో నేను పోత బిడ్డ సర్కారు దవాఖాన కన్నంత గొప్పగా ఇవాళ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులను మనం తీర్చిదిద్దుతా ఉన్నాం। దానికి మాకు మేమేదో చెప్పుకోవడం కాదు, అందుతున్న సేవలే ఒక ఉదాహరణ।
వస్తున్నటువంటి రోగుల సంఖ్యనే ఒక ఉదాహరణ. ఇలా గీతారెడ్డమ్మ, మీరు ఒక డాక్టర్, మీరు డాక్టర్ అయ్యుండి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు ఇంత మంచి సేవలు అందిస్తా ఉంటే మీకు మాట్లాడడం తగనే తగదు. నీ పక్కన నిన్న ప్రెస్ మీట్ లో కూర్చున్న జగ్గారెడ్డి గారిని అడుగు. 2 రోజుల క్రితమైన సంగారెడ్డి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి వెళ్లి అభినందించిండు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిని, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని అభినందించాడు. సంగారెడ్డికి మెడికల్ కాలేజ్ ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసినాడు. 2 రోజుల కింద ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో సేవల గురించి నీ పక్కన కూర్చున్న జగ్గారెడ్డి గారు అభినందించి కృతజ్ఞతలు తెలిపితే నువ్వేమో విమర్శించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. బహుశా మీకు ఎవరో స్క్రిప్ట్ రాసిచ్చినట్టున్నారు. రండి ఒకసారి సర్కార్ దవాఖానకు. కరోనా లాంటి కష్ట సమయంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు గాంధీ ఆసుపత్రిలో తిరిగి పేషెంట్స్ కు ఆత్మస్థైర్యాన్ని ఇచ్చారు. మా వైద్య ఆరోగ్య సిబ్బందికి కూడా ధైర్యాన్ని నింపి 1,00,000 మంది కరోనా పాజిటివ్ కేసులకు ఒక్క గాంధీ ఆసుపత్రిలో సేవలు అందించాం. शहर हैदराबाद में हाल ही में इंटरकास्ट शादी पर हुए नीरज पवार के कत्ल के मामले में इंसाफ का मुतालबा करते हुए आज नीरज की अहलिया, वालिदा और दीगर रिश्तेदारों ने मजलिस के सदर दफ्तर दारुसलाम पहुंचकर सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने इस मुकदमे की पेशरफ्त से सदर मजलिस को वाकिफ करवाया और खातियों को जल्द और सख्त सज़ा दिलाने में मदद की अपील की, जिस पर सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने नीरज के अफराद ख़ानदान से हमदर्दी का इजहार करते हुए इंसाफ के लिए मुमकिन मदद का तयख़ुन दिया। निशा पवार, नीरज पवार मेरा लड़का है। बस हम एमपी साहब से ये चाहते हैं हमको इंसाफ दिलाए और वो बच्चे को फास्ट ट्रैक, जो भी है ना उनके साथ गलत करे उनको फास्ट ट्रैक में डालो, और जो भी करे उनको बेल नहीं मिलना। और उनकी वो बच्चों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, उनके ऊपर कौन है वो भी पीछे से कार्रवाई करो, तब मालूम पड़ेगा उनके पास कतारें आई कहाँ से, ये कराने वाला है कौन। बस हमको ये मालूम करना है। और दूसरी बात, उनको बेल मिलना ही नहीं। अभी आप असद साहब का ना तो क्या आप बराबर हम सपोर्ट करेंगे, आप पीछा मत छोड़िए, हम आपके पीछे हैं। कौन बोले ये? एमपी साहब बोले सब, बस उन्हें इतना बोल दिए ना, हमको सपोर्ट मिल गया सब। नाम संजना पवार, मैं नीरज पवार की वाइफ बोल रही। मेरे हस्बैंड को इंसाफ दिलाओ, वो जब तक उनको फांसी नहीं मिलती उनको बेल नहीं होना चाहिए सर। मेरे हस्बैंड को जे बेतहा मौत से मारे ना, उनको भी वैसी मौत देना चाहिए सर। मेरे फैमिली वाले को खतरा है सर, कल के दिन मेरे हस्बैंड मेरे परिवार वाले को मारे तो क्या करेंगे सर। साल भर बाद भी कुछ दुश्मनी नहीं थी सर। मैं जिस दिन शादी करी ना, मेरे परिवार वाले मेरे को धमकी दे रहे कि मार देंगे, दोनों को मार देंगे, 1 साल नहीं 2 साल बाद के बाद मारेंगे। 1 साल होने के बाद मेरे हस्बैंड को मार दिए साला, और अभी धमकी दे रहे कि इनके देवर को, इनके परिवार वालों को भी मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे बोल के बोल रहे सर। तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने गुज़िश्ता रात करीमनगर में मुनक्किदा हिंदू एकता यात्रा में शिरकत करते हुए मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी की। इस मौके पर अपने खिताब में बंडी संजय ने कहा था कि मुल्क में 36,000 मंदिरों को तबाह किया गया और मसाजिद बनाई गई। बंडी संजय ने मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को चैलेंज किया कि वो रियासत में मसाजिद की खुदाई करवाएं और अगर वहां नाशे मिली तो उसे मस्जिद करार दिया जाएगा और शिव की मूर्ति मिलने पर उसे हिंदुओं के हवाले कर दिया जाए। इसके साथ ही बंडी संजय ने उर्दू और मदारिस के मुताल्लिक़ भी जहर अफशानी की। उन्होंने कहा कि अगर राम राज्य कायम होता है तो उर्दू ज़बान को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। बंडी संजय ने कहा कि मदारिस दहशत गर्दी की तरबियत गाह बन गए हैं। उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज़ रिजर्वेशन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। ये रिजर्वेशंस SC, ST, BC और आला ज़ातों के गरीबों को दिए जाएंगे। నేను సవాల్ చేస్తున్నా, ఓవైసీకి సవాల్ చేస్తున్నా, కుహానా సెక్యులర్ వాళ్ళ నేను సవాల్ చేస్తున్నా. నా సవాలు మీకు దమ్ముంటే స్వీకరించండి. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చలో మసీదులను తవ్వి చూద్దాం, మసీదులను తవ్వి చూస్తే ఆడ శవాలు వెళ్తే మీరు తీసుకోండి, శివం వెళ్తే మాకు అప్పగించండి. దీనికి కుహనా సెక్యులర్ వాళ్ళు సిద్ధమా? దేశంలో ఎక్కడ చూసినా నా శివుడు వెళ్తుండ్రా. అరే 3 సార్లు చంపే ప్రయత్నం చేసిన ఏ రోజు కాషాయపు జెండాను వదిలిపెట్టలేదురా బండి సంజయ్. ఈ కరీంనగర్ గడ్డను విడిచిపోలేదురా బండి సంజయ్. ధర్మం కోసం పనిచేసే వ్యక్తి రా బండి సంజయ్, కాషాయపు జెండా కోసం పనిచేసే వ్యక్తి రా బండి సంజయ్. ఈ తెలంగాణ గడ్డకు పట్టిన శనిని కాషాయంతో తుడిచివేసి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని పవిత్రం చేసే బాధ్యతను
తీసుకునే వ్యక్తిరా బండి సంజయ్. ఈ తెలంగాణలో రామరాజ్యం వచ్చినాక ఒక్క మదర్సా లేకుండా ఈ తెలంగాణ నుంచి శాశ్వతంగా మదర్సాలను నిషేధిస్తాం. ఇవాళ హిందూ ధర్మం కోసం పనిచేసే సంస్థలను తప్పకుండా ఇస్తాం. మైనార్టీ రిజర్వేషన్లను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రామరాజ్యం వచ్చిన తర్వాత పూర్తిగా తుడిచిపెడతాం. మైనార్టీలకు ఇచ్చే రిజర్వేషన్లను ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలతో పాటు అగ్రవర్ణాల్లో ఉన్న పేదలను ఆదుకునే విధంగా మైనార్టీ రిజర్వేషన్ రద్దు చేసి హిందూ రిజర్వేషన్ పక్కా తీసుకొస్తాం. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పక్కా అమలు చేస్తాం. త్రిపుల్ తలాక్ వల్ల ఇబ్బంది పడ్డ ముస్లిం మహిళలను, మా ముస్లిం మహిళల ఆడబిడ్డలను తప్పకుండా వాళ్లకు ఉపాధి కల్పిస్తాం. तेलंगाना के वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने करीमनगर में कोरमा संगम के लिए कम्युनिटी हॉल के तामीर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने रिमार्क किया कि एक तरफ रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस आवाम की फलाह बहबूद के लिए कई काम कर रही है, तो दूसरी जानिब बीजेपी के लीडरान फ़िरका वाराना कशीदगी के तबसरे कर रहे हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय के रिमार्क्स पर पुरअमन तेलंगाना में बदअमनी का इम्कान है। उन्होंने कहा कि कई कॉरपोरेट कंपनियां यहां सरमायाकारी के लिए आगे आ रही हैं क्योंकि रियासत में अमन है। वजीर गंगुला ने बंडी संजय से अपने रिमार्क्स को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मंदिरों और मसाजिद को गिराने के लिए खुदाई करने के बजाय तरक्याती कामों को अंजाम देने के लिए खुदाई करने की ज़रूरत है। నిన్న బండి సంజయ్ గారు ఒక వివాదాస్పదమైన వ్యాఖ్యలు చేయడం జరిగింది. నేను బండి సంజయ్ గారిని క్లియర్గా నేను ఒకటే అడుగుతున్నాను. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో విధ్వంసాన్ని ఎవరు కోరుకోరు, అభివృద్ధి కోరుకుంటారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇదివరకు విధ్వంసాలు జరగలేదు. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత లా అండ్ ఆర్డర్లో ఇక్కడ ఇబ్బంది రాలే. తెలంగాణ రాష్ట్రం రాకముందు నీలాంటి వ్యక్తులు ఇట్లా వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేయడం వలన ఎన్నోసార్లు కర్ఫ్యూలు జరిగినాయి. అలాంటి వాతావరణం ఉండకూడదని చెప్పి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అద్భుతంగా అభివృద్ధి జరుగుతుంది కాబట్టి లా అండ్ ఆర్డర్ బ్రహ్మాండంగా మెయింటైన్ చేసుకుంటున్నాం. మత కలహాలు లేవు. అంతకుముందు మత కలహాలు ఉండడం వల్ల అభివృద్ధికి నోచుకోలేదు. 40-50 సంవత్సరాలు అభివృద్ధి నోచుకోలే. ఎక్కడైతే శాంతి భద్రతలు పేర్చుకుంటాయో అక్కడే అభివృద్ధి జరుగుతుంది. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అన్ని కులాలు, అన్ని మతాలు అందరం కలిసిమెలిసి జీవిస్తాం. ఇది మా సంస్కృతి, మా సాంప్రదాయం. కాబట్టి ఒకరినొకరు గౌరవించుకుంటూ, ఒక మతాన్ని గౌరవించుకుంటూ, కాబట్టి ఇలాంటి వాక్యలు మీ రాజకీయ అపేక్షకు సంబంధించింది తప్ప కానీ అభివృద్ధికి అపేక్షించి కాదు. అభివృద్ధి కోరుకునేవారు ఒక బండి సంజయ్, ఒక ఎంపీ అభివృద్ధి కోరుకునేవారు, రాజ్యాంగపరమైన పోస్టులో ఉన్న వ్యక్తి ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడము చాలా దుర్మార్గము, బాధాకరము. వెంటనే వ్యాఖ్యలు వెనక్కి తీసుకోండి. ఇది తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి విఘాతం కలుగుతుంది. కాబట్టి ఇది ఏ ప్రజలు, హిందువులు ఒప్పుకోరు, ముస్లిమ్స్ ఒప్పుకోరు, ఏ మతం వారు కూడా ఇలాంటి వ్యాఖ్యలను ఒప్పుకోరు. కాబట్టి ఇమ్మీడియట్గా అటువంటి వ్యాఖ్యలు వెనక్కి తీసుకోవాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తాను. तेलंगाना के रोड एंड बिल्डिंग्स मिनिस्टर प्रशांत रेड्डी ने ज़िला निज़ामाबाद के भीमगल मंडल मुस्तखर में 100 बिस्तरों वाले सरकारी अस्पताल की मंजूरी पर वज़ीर आला से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के साथ साथ अपने काबिनी रफ़ीक वज़ीर सेहत हरीश राव और TRS MLC के कविता की तस्वीर को मुकामी आवाम के साथ मिलकर दूध से नहलाया। इस मौके पर वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने जोर देते हुए कहा कि कई बरसों से गरीबों को कॉरपोरेट तर्ज के इलाज की सहूलत फराहम करने का ख्वाब था, ताहम यह ख्वाब वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की वजह से मुमकिन हो रहा है, जो रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर गरीब आवाम के लिए असरी अस्पतालों की तामीर का काम कर रहे हैं। చేరిన తెల్లవారే మొత్తం దాన్ని శాంక్షన్ చేయడం ఇదంతా కూడా నాకు కలగానే ఉన్నది. నిజంగా కూడా నాకు చాలా ఆనందంగా, చాలా సంతోషంగా ఉన్నది. హరీష్ రావు గారికి కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. పలు సందర్భాల్లో ముఖ్యమంత్రి గారిని నేను, కవితమ్మ గారు ఇద్దరం కలిసినప్పుడు పలు సందర్భాల్లో భీమ్గల్ ఆసుపత్రి విషయం మాట్లాడడం జరిగింది. మరి కవితమ్మ గారు కూడా సంపూర్ణ సహకారం అందించారు ఈ ఆసుపత్రి ఏర్పాటులో. వారికి కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఇవాళ ఈ ఆసుపత్రి పూర్తి కాగానే బాల్కొండ నియోజకవర్గంలోని ఏ పేద వ్యక్తి కూడా నిజామాబాద్ 50 కిలోమీటర్ల దూరం పోవాల్సిన అవసరం లేదు. నిజామాబాద్లో డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఎలాంటి సేవలు అయితే అందుతాయో అలాంటి సేవలు మన భీమ్గల్లో కూడా అందబోతూ ఉన్నాయి. అన్ని రకాల వైద్య సదుపాయాలు ఉండబోతూ ఉన్నాయి. ఇది బాల్కొండ నియోజకవర్గ ప్రజలకి ఒక వరం లాంటిది అని చెప్పి నేను భావిస్తూ ఉన్నా. నిజంగా కూడా నాకు ఇవాళ చాలా సంతోషంగా ఉన్నది, చాలా సంతోషంగా ఉన్నది. నేను బాల్కొండ నియోజకవర్గ ప్రజల పక్షాన మరొకసారి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి, హరీష్ రావు గారికి, కవితమ్మ గారికి
నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. हल्के असम्बली याकुतपुरा के रेन बाज़ार इलाके में मस्जिद सारा शाहिदा रहमत का इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब में सदर मजलिस व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, हज़रत मौलाना अलहाज मुफ्ती हाफिज़ सैयद सादिक मुहियुद्दीन ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। बता दें कि इस मस्जिद की तामीर जनाब मोहम्मद रहमत अली, मोहम्मद अजमत अली, वाहिद हुसैन और तैयब हुसैन ने करवाई है। इस मौके पर याकुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी, याकुतपुरा इंचार्ज यासर अरफात, रेन बाज़ार कॉरपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन, मजलिसी सीनियर कारकुन वसीम उद्दीन, सादिक सिराज, एरिया सदर हाफिज़ सैयद रफ़ीक उद्दीन, MS ग्रुप्स सिविल इंजीनियर खमर खादरी के अलावा मुसल्लियान की कसीर तादाद मौजूद थी। खुतबुल्लापुर रुकन असम्बली KP विवेकानंद ने ढुंडीगल म्यूनसिपालिटी के बौरमपेट में मंदिर में मूर्ति स्थापना तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने खुसूसी पूजा करते हुए रियासत की तरक्की, अमन की बरकरारी के लिए दुआ की। इस मौके पर MLA ने कहा कि भगवान की पूजा से जहनी सुकून मिलता है। उन्होंने कहा कि मूर्ति की तनसीब की तकरीब में शिरकत करके उन्हें खुशी महसूस हुई। इस मौके पर मंदिर कमेटी के जिम्मेदारान P सुदर्शन रेड्डी, नरसिम्हा शर्मा, रामकृष्णा लिंगा रेड्डी, गोवर्धन रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। కాబట్టి తప్పకుండా ఫలితం ఆ పుణ్యం వారు కూడా దక్కుతుంది. తప్పకుండా ఆ భగవంతుని యొక్క దేవదేవుని యొక్క పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహం వారికి, వారి కుటుంబ సభ్యులకి, వారి కమిటీలో టీంలో అందరూ కూడా లభిస్తుందని చెప్పేసి కూడా మనవి చేసుకుంటూ మరొకసారి పరమాత్మ మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థిస్తున్నాము. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సుఖ సంతోషాలు కలగాల, అష్టైశ్వర్యాలు కలగాలని చెప్పేసి మరొకసారి అందరికీ ప్రార్థిస్తూ शहर हैदराबाद की बहादुरपुरा किशनबाग मेन रोड पर वाक़ नाले के तौसी कामों का आगाज़ अमल में आया। इस ज़िम्मन में GHMC के अमले ने पुलिस की मौजूदगी में आज नाले के अतराफ वाक़ दुकानों और तामीरात को मुनहदिम कर दिया। बहादुरपुरा रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान और कॉरपोरेटर्स हुसैनी पाशा और मोहम्मद खादर ने इस कार्रवाई की निगरानी की। बताया जा रहा है कि बहादुरपुरा नाले के तौसी कामों के लिए 7 करोड़ 80 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इस इनेदामी कार्रवाई के दौरान बाज़ लोगों ने GHMC पर बिना नोटिस कार्रवाई करने का इल्ज़ाम भी लगाया। वाज़ेह हो कि बरसात के मौसम में पानी की सतह बुलंद होने पर मुकामी लोग और गाड़ी चलाने वालों को परेशानी का सामना है। अब GHMC की जानिब से नाले के तौसी के कामों के आगाज़ के साथ उम्मीद जाहिर की जा रही है कि बरसात के मौसम में इस सड़क पर होने वाली परेशानी से आवाम को राहत मिल जाएगी। ज़हीराबाद में वाक़ ख़दीम दरगाह शरीफ हज़रत सैयद शाह अब्दुल अज़ीज़ ख़ादरी शहीद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन सैयद शाह रिजवान ख़ादरी बगदादी ने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह से मुलाकात करके उनकी गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर तबादला ख्याल करते हुए चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने वाज़ेह किया कि रियासत की तमाम मौकूफ़ा अराज़ियात का बहर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। अलावा अज़ी वक्फ बोर्ड तमाम दरगाहों, मसाजिद और क़ब्रस्तानों की हिफाजत को भी यकीनी बनाएगा। इमामों और मुअज़्ज़िनीन की तनख्वाहों की बरवक्त तरसील पर भी खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की जाएगी और मैरिज सर्टिफिकेट की इजराई में भी शफाफियत पैदा की जाएगी। इस मुलाकात में सैयद तहसीनुद्दीन खदीर सीनियर जर्नलिस्ट हैदराबाद और मोहम्मद जाहिद शरीफ भी मौजूद थे। माँ की मौत के बावजूद तेलंगाना में 2 स्टूडेंट्स ने 10वीं जमात का इम्तहान लिखा। ये अलहदा वाक़यात ज़िला करीमनगर में पेश आए। तफसीलात के मुताबिक ज़िला करीमनगर के चेकुरू मामिडी मंडल मुस्तखर से ताल्लुक़ रखने वाले श्रीनिवास श्रीलता का बड़ा बेटा राहुल 10वीं जमात का इम्तहान तहरीर कर रहा है। बाज़ मसाइल के पेश नज़र श्रीलता ने बुध को खुदकशी कर ली। उसकी लाश के घर में होने के बावजूद राहुल ने 10वीं जमात का 4 शंबे को मुकर्रर अंग्रेज़ी का पर्चा तहरीर किया। दूसरे वाक़े में ज़िले राजन्ना सरसल्ला के ताड़ागुंडा इलाके का रहने वाला निखिल रेड्डी करीमनगर ज़िले के गंगाधर इलाके में 10वीं जमात में ज़ेर तालीम है। उसकी माँ ममता की मंगल को ख़राबी सेहत की वजह से मौत हो गई। उसने इम्तिहान तहरीर करने के बाद माँ की आखिरी रसूमात में शिरकत की। उसने भी अंग्रेज़ी के पर्चे का इम्तिहान तहरीर किया। इस तरह इम्तिहान लिख कर वापस आने के बाद इन दोनों ने अपनी अपनी माँ की आखिरी रसूमात अंजाम दी। शहर हैदराबाद के लाड़ बाज़ार में कल शब कपड़ों के एक 2 मंजिला शोरूम में अचानक आग लग गई। मुकामी अफराद के मुताबिक देखते ही देखते ये आग तेज़ी से फैल गई। इस वाक़े में दुकान जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गई। आग की इत्तला पर फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। राहत की बात यह है कि इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर।
खानदानी हुक्मरानी की वजह से गुलाम बन गया है तेलंगाना। हैदराबाद में बीजेपी के जलसे से पीएम मोदी का खिताब, रियासत को खानदानी हुक्मरानी से पाक करने अवाम से की अपील। पीएम मोदी के दौरे हैदराबाद के मौके पर शहर भर में सवालिया पोस्टर्स। पीएम मोदी से रियासत को तरक्याती प्रोजेक्टों की मंजूरी में ताखीर पर किए गए सवाल। भारत G20 इकोनॉमिक्स में तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क। ISB कॉन्वोकेशन से पीएम मोदी का खिताब, कहा आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया के ख्वाब के साथ आगे बढ़ रहा है भारत। तेलंगाना के सीएम केसीआर का बेंगलुरु दौरा, साबिक पीएम देवेगौड़ा और कर्नाटका के साबिक सीएम कुमारस्वामी से की मुलाकात, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और सियासी उमूर पर किया तबादले ख्याल। रियासती वज़रा हरीश राव और तलासानी ने अमीरपेट में 50 बिस्तरों वाले सरकारी अस्पताल का किया मुआयना, कहा तेलंगाना में मेडिकल कॉलेजेस की तादाद 33 कर दी जाएगी। करीमनगर में तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय की मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी, रियासत के मसाजिद की खुदाई करने असदुद्दीन ओवैसी को चैलेंज, राम राज्य में उर्दू को खत्म करने का ऐलान। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।